ये बात को मैं हमेशा उनके सामने रखती थी और ये सारे लोगों की अपनी भावना थी, कल्पना थी और शायद पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा होगा। शायद आज़ादी के बाद कभी कोई देश का राष्ट्रपति नहीं हुआ होगा, तो पहली बार ये भी एक बहुत बड़ा जनजाति समाज के लिए एक राष्ट्रपति जैसा सर्वोत्तम पद पे होना, ये भी प्रधानमंत्री जी का श्रेय जाती है। और यहाँ तक कि राज्यपाल के रूप में एक ट्राइबल होने के नाते भी अगर उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ का दायित्व दिया है तो वो उनका मार्गदर्शन, उनकी द्वारा जो कल्पना भावना के अनुरूप में काम करके और इस प्रदेश के जनजाति समाज ही नहीं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अन्य समाज के लोग भी मेरे से मिलने आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ और उनका साफ स्पष्ट निर्देश था कि सभी समाज से मिलकर और उनके बीच जाकर और उनकी समस्या को देखो और क्या किया जा सकता है मुझे बताओ। तो ये उनका दिशा निर्देश मुझे हमेशा समय समय पर मिलता रहता है। सभी जो अलग अलग 12 जनजातियों के प्रतिनिधि लोगों ने मुझे समय समय पर ज्ञापन दिया मुझे और कहा कि हमें जाति प्रमाण पत्र के कारण सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें तो थी। अब ये जो है तमाम सारी चीज़ों में इन लोगों का मात्रा के ही कारण एक प्रकार से उनको जाति नहीं मान रहे थे प्रशासन के द्वारा। तो ये जो चीज़ें हैं वो कह रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो केंद्र सरकार के ही द्वारा होगा, क्योंकि ये जो जितना भी नोटिफिकेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जाति का निर्धारण होता है ट्राइबल का, कि कौन से प्रदेश में कौन कितनी जितनी भी जनजातियां हैं उसका नोटिफिकेशन आइडेंटिफाई करके उसमें कर दिया जाता है कि यही जनजातियां ट्राइबल मानी जाएगी। और कुछ जनजातियों में पता नहीं कैसे उनको एससी जिला घोषित कर दिया था उत्तर प्रदेश में, तो उनको एससी का ही प्रमाण पत्र। तो जो एक बहुत बड़ी 12 जनजातियां, मालूम है आपको उस समय 2011 के आधार पर 72,000 लोग इससे प्रभावित थे। और दूसरी बात है कि 2,88,000 की, अब तो 3 करोड़ के लगभग छत्तीसगढ़ की समस्या वो हो गई। तो अब मुझे लगता है कि ये जो 72,000 अब कम से कम 2 या 2.5-3 लाख, ये जो 12,000 में इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित थे। तो ये सब चीज़ों के बाद मैंने इस बार उनको गंभीरता से लिया और प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात भी रखी थी। और एक बार हमारी नवंबर में गवर्नर कॉन्फ्रेंस थी राष्ट्रपति भवन में, हम आदिवासी जनजातियों की संविधान अधिकार और उसकी रक्षा सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो संविधान के अधिकार रक्षा तभी ले सकता है उसका लाभ कि आज भी इस तरह की त्रुटियां, मात्रात्मक त्रुटियों से हमारे यहाँ के इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित हैं, इनको सुविधा नहीं मिले। ये मामला उठाया, प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। प्रधानमंत्री जी ने मेरे हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया और उसके ऊपर इन्होंने मुझे जानकारी मिली थी कि उन्होंने पूरा सचिवालय को पीएमओ से निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई करें, पूरा सचिवालय को पीएमओ से निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई करें। पैसा कानून के मामले में भी मैंने इस बात को रखी, आपका शेयर होल्डर वाली बात को मैंने किया, आपका ये जो जनजाति तो त्रुटियात्मक, तो ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद मैं अभी जब मिली थी तो मैंने अभी नई राष्ट्रपति जी को भी इस बात में अवगत कराया, प्रधानमंत्री जी को भी, कि ये प्रॉब्लम है, अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट को थोड़ा टाइट करिए ताकि ये जल्दी से काम हो। उन्होंने बड़ा वो लिया और मैंने कहा मैं आपसे मिलती हूँ और मीडिया में इस सारी बात को मैं रखती हूँ और लोगों में, पूरे जनजाति समाज में एक बड़ी उम्मीद जागी है कि हाँ आप इनके समाधान करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी बात को प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है और जो मैंने उनके सामने जितनी मांग और समस्या को रखा है, धीरे धीरे पैसा कानून के बारे में भी लिया, छत्तीसगढ़ राज्य को भी। तो मैं इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनको भी देती हूँ, राष्ट्रपति जी को भी, क्योंकि अभी उनका अभी नया नया वो हुआ है, लेकिन पूर्व के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको भी मैंने ध्यान आकर्षित किया है, गृह मंत्री जी को। तो कुल मिला के इस प्रदेश की जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ